नेति और गज करने से। क्योंकि एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। योग में एक चीज सिद्ध हो जाए, अगली चीज अपने आप सिद्ध होनी शुरू हो जाती है। तो इन्होंने गलत नहीं कहा, गुरुदेव ने बिल्कुल ठीक कहा। गुरु तो परम योगी थे कि भाई तुम सिर्फ नेति ही करो। एक नेति अगर सिद्ध हो जाती है, अगले काम अपने आप शुरू कर देगी। प्राण वायु चलनी शुरू हो जाएगी, भस्त्रिका अपने आप लगनी शुरू हो जाएगी, प्राण खींचने शुरू हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली वो एक नेति और गज करनी दूसरी उसके साथ करेंगे। ये दोनों ही है। और उसमें लिखा है एक जगह रामायण में भी कि ये एक मातंगिनी मुद्रा बन जाती है। नेति और गज करने की इकट्ठी इसको मातंगिनी मुद्रा कहते हैं। जब ये मुद्रा बन जाती है तो एकाग्रता अपने आप सज जाती है मुद्रा। जब एकाग्रता सज जाती है तो प्राण एकाग्र होने निश्चित है, बंद लगने निश्चित है, और समाधि में जाना निश्चित हो जाता है। तो ये एक हर एक योगी का अलग अलग अनुभव है। और योग की कई विधाएं हैं, कई विधाएं हैं। अब किस योगी ने किसको पकड़कर, ये बड़ा इन्होंने हठ योग का सबसे अच्छा प्रैक्टिकल बताया है। और रामायण में लिखा है कि जो गजकर्णी और नेति जिसकी सिद्ध हो जाती है, वो जिंदगी में कभी उदास भी नहीं हो सकता। उदास वो होगा ही नहीं। उदासी उसको एकमात्र नेति और गज करने से। हमारे पास योग का बड़ा भाई सागर है। अगर आप सिद्ध कर लेते हैं नेति और गज करने को, गारंटी है कि आप जिंदगी भर उदास नहीं। और सारी दुनिया फंसी है डिप्रेशन के पीछे, और योग में इतना सस्ता सौदा है। नीति और गज करनी, आगे ये मातंगिनी मुद्रा, मुद्रा स्थित हुई उदासी खत्म, सिद्ध हुई उदासी खत्म। सस्ता काम है, कोई रुपया नहीं लगता। और सारे डॉक्टर, सारा विज्ञान डिप्रेशन को खत्म करने में गोलियां खिला खिला के, उनको साइड इफेक्ट करा के हमारा मामला खराब करके रखा। और ऋषियों ने मात्र एक मातंगिनी मुद्रा, नेति और गज करने से ही अपना काम करा। अब लेकिन शर्त है कि श्रद्धा सहित हो, श्रद्धा सहित हो, सतगुरु के आप चरणों में हो। क्योंकि वो सहायक होंगे, जो इन्होंने कहा कि गुरु जी हर जगह खड़े भी थे साथ, कृपा भी है साथ। अगर ये सब होता है, योग को बड़ी आसानी से, हठ योग बहुत जल्दी आदमी को आगे ले जाता है। इसलिए रमेश इस बात को कह रहे हैं, राजयोग कभी भी एक रेत का ढेर है, कहीं भी गिर जाएंगे, पक्की सड़क नहीं है। हठ योग पक्का सीधा प्राणों से चलता है, और प्राण मन को टिकाता है। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने एक योग की क्लास है। और एक बहुत सुंदर इन्होंने बात कही कि भाई ये आप सिर्फ नेति ही करो। बहुत अच्छा लगा मुझे आज इन्होंने बड़े गूढ़ रहस्य बताया है। और कई लोग समझो कि शायद एक फालतू की बात है, यार ऐसा नीति से क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये इनके व्यक्तिगत अनुभव है। बहुत प्रसन्नता हुई कि बहुत अच्छी बात हमको बताइए, लेकिन करने से होगा। तो आगे देखो, हमारे पास सतगुरु विशुद्धदास जी महाराज के पुत्र आए हैं, योग साधना आश्रम नंगल से। और उन्होंने भी स्वामी जी के बहुत प्यारे शिष्य थे, विशुद्धदास जी महाराज। हम तो कहते हैं ये उनकी विभूति है हमारे लिए। और ये बड़े संपर्क में रहते अपने, क्या नाम कहते हैं, ठाकुर जी के, रमेश ठाकुर के। और इनके आखिर पे ये पहुँचे हैं। हमको शायद सुंदर भजन जरूर सुनाएंगे और आनंदित करेंगे हमको। गुरुचरण जी से प्रार्थना है कि सुंदर भजन सुनाएंगे। योग आचार्य है योग साधन आश्रम नंगल, जो कि स्वामी लखराज जी महाराज के परम शिष्य सतगुरु विशुद्धदास जी महाराज
कर दे। लेकिन विष्णुदास जी महाराज ने कईयों को दीक्षित किया, कईयों का उपकार किया, लेकिन अपने बच्चों को कहा आपने गुरु चमन से दीक्षित होना है। बोल सदानंद महाप्रभु श्री रामलाल पुरनपाल ब्रह्म भगवान की। इनके छोटे भाई हुसैन, क्या नाम है, हुसैन लाल, है ना, हुसैन लाल जी हुआ। जब हुसैन लाल जी हुए चलो कुछ बात कर लेनी चाहिए कि कौन आया है, उनका क्या इतिहास है, क्या था, तो पता लगेगा कौन आया हमारे। हुसैन लाल जी जब पैदा हुए तो ये हुआ कि उनकी माता जी के स्तनों से दूध नहीं आता, प्रॉब्लम हो गई, और आश्रम में भी दूध नहीं था। मुश्किल होगा छोटे बच्चे को दूध कहाँ से दिया जाए। तो देखिए स्वामी जी महाराज का इनके पिताजी से कितना प्यार। तो दुबेटा गांव है पास, वहां से एक जमींदारन आती थी और उसकी 4-5 भैंसें थी। रात को स्वामी मुरुखराज जी ने कहा तू आश्रम जाती है, एक गिलास दूध भी नहीं ले जाती, 4-4 भैंसें क्या करती है। मेरे बेटे हुसैन लाल के लिए वहां दूध ही नहीं, तुझे नहीं पता, जाओ रोज 4 किलो दूध लेके जाओ। उसके बाद रोज 4 किलो दूध लेके हुसैन लाल के लिए जाते थे। देखो सतगुरु को कितना, वो इनके छोटे भाई रोज 4 किलो दूध आश्रम पहुंचा के, तब भक्ति होगी तेरी। मेरा बेटा हुसैन लाल, उसके लिए दूध ही नहीं, तुझे नहीं पता आश्रम में दूध नहीं है, क्या भक्ति करती है तू। इस तरह से झाड़ा उसको दुबेटे गांव की जिम्मेदारी। तो ये उस परिवार से है जहाँ सतगुरु स्वामी विष्णुदास जी महाराज ने जो आश्रम बनाया और खुद सारे लोगों को दीक्षित किया, कल्याण किया। लेकिन आप जान सकते हैं कि वो भगवान चमन की कितनी कदर कर, कि जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। उन्होंने सतगुरु स्वामी मुरुखराज जी के दीदार किए और वही उनके लिए काफी था। सिर्फ उनको देखना, उनके आश्रम में रहना, और जो सेवा उन्होंने बताई, क्या करूंगा, जगत तो उनके लिए समाप्त हो गया, वो तो जीवन लीला खत्म कर दिया। तो ये भजन उनकी, इनके पूज्य पिताजी की भी याद दिलाता है कि जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। मेरे लिए तेरी सूरत देखनी ही, तेरे पास चरणों में लेटना ही मेरे लिए बहुत है। और उसी से ही एक दिन उन्होंने अपना हाथ उठाया और कमर सीधी होती चली गई, रास्ता बनता चला गया। अगर ऐसा ना होता तो हम आज गुरुचरण जी के भजन यहाँ कैसे सुनते हैं। नहीं सुनते। ये सब उनकी ही कृपा है, प्रभु जी की है, और उनके पूज्य पिताजी की जो आस्था, विश्वास कि मैं आपके साथ कर आऊंगा गुरु जी, क्या करोगे वहाँ, बस जूतों में पॉलिश करता रहूंगा, मैं बैठ भी नहीं सकता, भगत आएंगे वो तो कर लूंगा ना। उन्होंने उनकी श्रद्धा देखी और उन पर पिघल गई। बस उस श्रद्धा पर जब गुरु पिघल जाते हैं तो सब रास्ते दुनिया के साफ हो जाते हैं। और रास्ता यहाँ साफ हुआ कि आज यहाँ की साथ संगत को इन्होंने अपने अमृत वचनों से अनुग्रहित किया, सारे पंडाल को भाव विभोर किया, और भक्ति और योग में वातावरण से इस सारे पंचगाई क्षेत्र को आनंदित कर दिया। तो ऐसे मौके जीवन में कभी कभी आते हैं, ऐसा समय जीवन में कभी कभी आता है जबकि गुरु माता जी का 100वां जन्मदिन हो और माता राजरानी की योग यात्रा हो। 5 नवंबर का वो दिन हो जब महाराज जी यहाँ आए थे और 25 वर्ष पूरे हुए हों, रजत जयंती मना रहे हों, क्या बात है। ऐसा समय, विलक्षण समय हमको मिला, और ऐसे विलक्षण समय में इन्होंने विलक्षण बातें कहकर हमारी भक्ति बढ़ाई। और ठाकुर रमेश जी का हम बड़े धन्यवादी है, इनको साथ लेके आए, वरना ये भक्ति में वातावरण शायद ही हमारे नसीब में आज की शाम आता। अब ऐसा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि प्रोग्राम को आगे ले जाए।